अजय विक्रम भाई वो कटर खींचो ना नहीं वो खुला है वो बंद करो बाहर वाला बुलाने का रीजन ये है कि कल महाराष्ट्र टाइम्स और लोक सत्ता में हमारे थाना पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी ने सीडी बना के आमदार जितेंद्र अवार्ड की प्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें महाराष्ट्र टाइम्स के अंदर न्यूज आई है और उसमें ये बताया गया है कि गुंडों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था और उसमें जितेंद्र अवार्ड ने पुलिस के साथ गाली गलौज किया। मेरा ऐसा मानना है कि जितेंद्र अवार्ड यहाँ के लोकल आमदार हैं और जब कोई भी ऐसी घटना हमारे शहर में घटेगी तो इस पे उनका लड़ना जायज है और उन्होंने वो लड़ाई लड़ा। लेकिन जो महाराष्ट्र टाइम को पेपर में जो छपा लोक सत्ता में और जो हमारे कुछ अधिकारी ने उसकी सीडी बना के दिया, तो उनमें उनको रियलिटीज भी डालना चाहिए था कि जिस तरीके से ये छापा मारा गया, ये हमारी लोकल पुलिस स्टेशन का इसमें कोई वो नहीं है, छापा मारा गया, औरतें सोई हुई थी अपने शौहर के साथ में, उनकी चादरों को हटा के देखा गया, जिस तरीके का गंदा कृत्य वहाँ पे हुआ, तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के उसमें अमित काले के ऊपर उल्टा वो इस वक्त जो है पुलिस जितेंद्र अवार्ड को बदनाम करने के लिए साजिश कर रही है। जब चीफ मिनिस्टर ये कह सकता है महाराष्ट्र का कि हमको कोई खबर ही नहीं है कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों हुआ, ना आर पाटिल को मालूम है, ना चीफ मिनिस्टर को मालूम है, ना हमारे कमिश्नर को मालूम है, तो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन किसने किया, जिन अधिकारियों ने ये सीडी बांटा है उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो इसकी जांच करें कि अमित काले ने किसके बोलने पे ये काम किया। हम कॉम्बिंग के खिलाफ नहीं है, कॉम्बिंग होना चाहिए, गलत लोगों के लिए होना चाहिए, गलत गुनहगारों के लिए होना चाहिए, शहर के अमान के अंदर अगर कोई खतरा पैदा हो रहा है तो उसके लिए होना चाहिए। कॉम्बिंग जो हुई, ये कॉम्बिंग इस तरीके का आतंकवादी था या बहुत बड़ा गुंडा था, टेररिस्ट था। चोरों की तलाश में पुलिस है, तो चोरों की तलाश में अगर पुलिस थी तो लोकल पुलिस से अगर वो समझौता करते थे तो मेरे ख्याल से मुमरा में कोई ऐसी गली नहीं जहाँ पे पुलिस के मुखबिर हमारे मौजूद नहीं है। और दूसरे हमारे शहर के जो लोग हैं वो खुद भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पुलिस को मदद करते हैं कि हमारे शहर में अमान कायम रहे। तो अब जो एक षड्यंत्र चला है जितेंद्र अवार्ड आमदार को बदनाम करने का कि उन्होंने पुलिस को से गाली गलौज किया, तो इसे अच्छी बात है कि मैं भी रात में नहीं था, नहीं तो मैं भी गाली गलौज करता था। फिर आप बोलते थे कमीशन का सदस्य होने के नाते जो आप गाली गलौज कर रहे हो, ये एक भावना है कि जब इंसाफ नहीं मिलता है या कोई चीज़ गलत होती है तो आदमी से बहस होती है। तो जो थाना में जो एक दो अफसर जो ये काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो लगाम लगाएं और निष्पक्ष जांच करें। यहाँ पे जो हादसा हुआ है, जो कुछ अधिकारी आके यहाँ पे अच्छा मरहम किए, लोगों में
थोड़ा यकीन हुआ है वो चीज़ कायम रहे और शहर का वातावरण भी कायम रहे। क्योंकि जब आप इस तरीके का आरोप लगाओगे और इस तरीके की शासन अगर सीटी बांटेगी, खास करके पुलिस, तो फिर हमारा भी रुख अलग होगा। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। अमित काले को क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है कि तुमने ये किया तो किसके बोलने पे किया है? हम बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि आप हमको बताओ तो सही कि किसके ऑर्डर के ऊपर ये अपना कॉम्बिंग हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉम्बिंग होना कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए। इससे अपराधियों में डर पैदा होता है, गलत लोगों के बीच में डर पैदा होता है ना। लेकिन कॉम्बिंग का माने ये नहीं है कि ताला तोड़ दो, पूरे के पूरे उसको घेर लो। और कितने अगर आतंकवादी भी होते तो कितने होते, एक दो होते, एक दो बिल्डिंग में होते, एक दो घर में होते थे। तो अमित काले की ये क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही? इसका माने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ षड्यंत्र हो रहा है और आमदार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। जब हम खुद मांग कर रहे हैं, आमदार मांग कर रहे हैं कि हमको अमित काले को सस्पेंड करो, उसको नौकरी से डिबार करो, तो उसके बाद ऐसा क्या है कि वो सीडी को बांटा जा रहा है लोक सत्ता और बड़े पेपरों को। और वो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उसमें इसी तरीके से लिखा है कि वाकई हम गुनहगार हैं, हम इस वक्त इनोसेंट हैं, गुनहगार नहीं है। अगर वहां से गुनहगार को पकड़े होते तो वो आदमी अकेला गुनहगार होता, शहर गुनहगार नहीं होगा, ना रशीद कंपाउंड गुनहगार होगा। तो इस चीज पे भी पुलिस को, जिस चीज को हमने शांत किया, जिस चीज को हमने मोहब्बत में, प्यार से और पुलिस के भी प्रयास से, ऐसा नहीं है, सिंघल साहब ने अच्छा काम अदा किया है, दूधे साहब ने भी अच्छा वो किया है। जब कमीशन यहाँ पे आया, कमीशन के आने तक अमित काले ड्यूटी पे था, लेकिन जिस वक्त कमीशन यहाँ का दौरा डिक्लेयर हुआ और कमीशन यहाँ पे आया, 12:20 पे उनको छुट्टी पे भेजा गया। और हमको कमिश्नर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया कमीशन को। तो जब एक बातचीत ये हो चुकी है और ये बात खत्म हो चुकी है, तो फिर एक बारगी इसके अंदर ये चीजों को क्यों लाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र अब ये शुरू हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव सामने है और एक इतने बड़े अखबार इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिखता है। आप लोगों के माध्यम से ये बात हम कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को, ठीक है लड़ाई तो होगी, किसी को छुड़ाने कोई गया तो इंसाफ नहीं मिलेगा तो गाली गलौज भी होती है, लेकिन उस गाली गलौज को इस तरीके से प्रोपेगेंडा करना कि माइनॉरिटीज के लोगों के, उसके लिए जितेंद्र अवार्ड ये गाली बक रहा है। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के लोगों के लिए जितेंद्र अवार्ड गाली बक रहा है, यहाँ का नुमाइंदा जितेंद्र अवार्ड है, तो उसको गाली बकना है, उसको लड़ना है गलत चीज़ों के ऊपर। या कलवा के अंदर हमारे बहुसंख्यक मराठी भाई है, वहाँ पे कोई ऐसी कॉम्बिंग होती है या और जगहों पे नौपाड़ा में होती, तो क्या वहाँ के जो शिवसेना के आमदार है वो क्या उसको छोड़ देंगे? अगर कॉम्बिंग गलत है तो क्या वहाँ के शिवसेना, नौपाड़ा के शिवसेना के जो विधायक है, क्या वो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे? तो ऐसे में एक तरीके से बदनाम करने की जो साजिश है ये बंद की जाए, मेरा इतने बोल। पुलिस को गाली देना सही था कि गलत? ऐसा है कि गाली नहीं दी गई ये मुझे मालूम है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, सीडी 3 घंटे की है, उस सीडी को क्यों नहीं देखा जा रहा है? जितेंद्र अवार्ड की सीडी को देखा जा रहा है और 3 घंटे के अंदर जो रशीद कंपाउंड में सीडी बनी, जिसमें जिस तरीके से नवी के बच्चे जो है गाड़ी के अंदर कांप रहे थे, बूढ़ी औरतें कांप रही थी, बाप कांप रहा था, माँ कांप रही थी, बीवी कांप रही थी, वो सीडी क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ठीक है, अगर जितेंद्र अवार्ड ने गाली दिया, लेकिन जो 300 लोगों को बंधक बना के रखा गया था,
वो 3.5 घंटे की सीडी क्यों नहीं दी जा रही है और क्यों नहीं प्रेस को बांटी जा रही है, जिसमें जुल्म दिखाया गया है, जिसमें 9 के बच्चे को मारते हुए दिखाया गया है। सैयद भाई, सवाल है मेरा, जो पुलिस ने किया उसकी जांच हो रही है, गलत किया है सही किया है, उसकी जांच में जो है सामने आ जाएगा जी। उसके ऊपर कमेटी बैठी है जांच करने, और कहीं ना कहीं अवार्ड साहब ने पुलिस को गाली दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही, इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए ऐसा है कि गुस्से में कुछ बातें निकल जाती है। क्या पुलिस गाली नहीं बकती क्या? क्या पुलिस नहीं, क्या पुलिस नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस ने माँ बहन की गाली देके दरवाजा नहीं तोड़ा? सवाल उसका है कि उसकी जांच कमेटी बैठी है, जांच हो रही है, गलत किया है। मुझे नहीं मालूम कि जितेंद्र अवार्ड ने गाली बकता है, मुझे नहीं मालूम। इस बारे में आपका नो कमेंट? नहीं, नो कमेंट की बात नहीं, गाली उन्होंने बक्का नहीं। मैंने जो 3.5 घंटे की सीडी देखा है जफरुल्लाह साहब के माध्यम से, उसमें मैंने पुलिस की गालियां सुना। ने हवाला दिया है यूट्यूब पे गाली का वहाँ पे ब्लेम किया गया है। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि रैशपन में पब्लिक पीछे गाली दे रही थी अवार्ड ने। मैंने ये पुलिस वालों को भी बताया कि भाई मेरे से मत लिखवाओ कि तुम जो है ना अवार्ड गाली पीछे से गाली की आवाज आई थी, गाली नहीं उनके दिया पीछे से आई थी। तो एसीपी काले से बहस हो रही थी, पीछे पब्लिक गाली बक रही थी। हाँ, उनका स्टाइल है, मेरा भी एक स्टाइल है। ऐसा पेपर में आया, पुलिस स्टेशन में, इनकलाब में, तो इसका माने मैं पुलिस को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा था। लेकिन उसको अगर डाल दो तो ऐसे ही लगेगा कि मैं पुलिस से लड़ रहा था शायद। देखो ठीक है ना, आमदार है, उतनी तो बात करेगा ना। उसके कार्य क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो उतनी तो बहस करेगा ना वो, कि क्यों लाए क्यों नहीं लाए। और आइला वाइला तो ये तो कॉमन है लैंग्वेज में, इसमें क्या है, ये तो कॉमन लैंग्वेज है। आमदार जितेंद्र अवार्ड ने अभी है भाई पांडे जी, आप YouTube पे देखिए, अवार्ड साहब ने पुलिस को गाली नहीं दी। खलील भाई इधर जाओ, गाली नहीं दी, ब्लेम कर दिया उधर, गाली का आवाज ब्लेम कर दिया। नहीं, एक मिनट, क्योंकि मेरा नाम आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक्चुअली ये ब्लेम किया गया, पीछे से जो आवाज आई थी उसके लिए ब्लेम किया गया। और दूसरी चीज, ओरिजिनल सीडी पुलिस ने मुझसे मांगा था, मैंने ओरिजिनल भी दिया था, उसमें भी जितेंद्र अवार्ड ने कहीं गाली नहीं दिया है, गाली की आवाज पीछे से आई। सुनो आप, फिर उसके बाद में मुझसे कहा गया कि आपने सुना, मैंने कहा मेरे से ज्यादा कान जो है मेरे कैमरे के होते हैं, उसने जितना सुना है ना उससे कम ही सुनाऊंगा मैं। हाँ, उसमें एक शब्द कहा गया है कि मैं बताता हूँ कहाँ धंधे हो रहे। ये आवाज लोगों ने सुना। उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम है एसीपी साहब कि कहाँ गलत धंधे हो रहे हैं, कहाँ चोरी हो रही है, चरस 16 जगह बिक रही है, इतने मेडिकल स्टोर जो है वो ड्रग्स बेच के पूरे नौजवान बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, टैबलेट और ये बड़े मोबाइल चोरी हो रहे हैं ट्रेनों के अंदर, उसके खरीदार मुमरा में मौजूद हैं, वो खरीदारी करते हैं इस चीज़ की। उसके बाद नौजवान बच्चे जो कॉलेज के 10वीं 11वीं है, जिनके पास पॉकेट मनी उतना नहीं है, वो धीरे धीरे इसकी कटिंग में लग गए, बराबर है ना। तो उसके भी चीज़ों में बताता हूँ, मैंग्रोव कट के पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। एसीपी साहब छापा मारे, फिर सेटलमेंट क्यों हो गया रेती माफियाओं से? बराबर, क्यों सेटलमेंट हो गया? अगर वो आईपीएस अधिकारी है, वो है तो उनके क्षेत्र में सामने ही मैंग्रोव पूरा कट के पड़ा हुआ है। मैंग्रोव जब पेड़ गिरता है मैंग्रोव का, तो डीसीपी उसका वो होता है, आईओ होता है। एक इंसान के मरने पे आईओ एक हवलदार भी हो सकता है, एक एसआई भी हो सकता है, लेकिन एक मैंग्रोव के गिरने पे डीसीपी जो है वो आईओ बनता है। तो सारे मैंग्रोव काट के गिरा दिए गए हैं, तो उसका क्या, उन्होंने उस सब्जेक्ट पे बात किया कि ये सब देखो, और इस पे कुछ भाषा निकली होगी, तो ये तो कॉमन चीज है। और वो भाषा भी पुलिस को गाली नहीं दी हमने, यूट्यूब हमारे पास भी, हमने भी 10 बार क्लिप देखे। दिए भी होंगे तो क्या मतदार है? नहीं ठीक है, लेकिन अगर दिए होते तो बोलते थे दिए, लेकिन नहीं दिए तो नहीं दिए। अच्छा जान दे भाई साहब, अभी शिवसेना ने आरोप लगाया है कि अमित काले को सुपारीबाज कैसा बोला,
क्या सबूत मिला कि शिवसेना ने गेम दिया था, बॉम्बिंग ऑपरेशन किया था? इसमें आपका क्या कहना है भाई साहब? एसीपी काले ने तो यहाँ तक बोला था कि मेरे को हाँ, उन्होंने लांडिया शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसे क्या जाति सूचक गाली नहीं है? एट्रोसिटी का केस नहीं बनता ये? नहीं, एट्रोसिटी का माध्यम अलग है, उसका गुना अलग है। सुनो 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 एक मिनट, मुझे मालूम है, लेकिन माइनॉरिटीज को भी अगर बोला जाएगा, ये शब्द किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी समाज को नहीं। इसमें पक्ष, इसमें जात नहीं आ रहा है। सुनो भाई साहब, इसमें जात नहीं आ रहा है। इसमें शिवसेना ने बोला है, शिवसेना के सुपारी विवाद, एसीपी काले तुम्ही शिवसेनेची सुपारी घेतला, ऐसा उसने आरोप लगाया है। आरोप लगाया, सही बात है। एकनाथ शिंदे से खुलासा किया तो एकनाथ शिंदे बोलता है, जितेंद्र आव्हाड किस बेस पे बोलता है कि शिवसेना ने सुपारी दी थी, शिवसेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था, उस दौरान मैं भी वहाँ था, उसका आरोप ऐसा है। नहीं, शिवसेना के आरोप की चौकसी करने के लिए बोला जाए। ऐसी बात है कि 5 साल कभी एकनाथ शिंदे साहब मुमरा आए नहीं, और इतना बड़ा हादसा हो रहा है और रात में मौजूद हो गए, तो कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है। भाई साहब, लेकिन शिवसेना पे आरोप किए तो इतना बुरा लग रहा है, और हमारी कौम पे इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसमें हम लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा? हमारी कौम को लांडिया बोला जाएगा, गाली दी जाएगी, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। सब मत बोलो ना यार, फिर इसका मतलब क्या है? शिवसेना वालों को खाली बुरा बोले कितना लगेगा? के शब्द का उपयोग कहाँ और कब किया गया? कौन सा? रशीद कंपाउंड में आप जाइए और विक्टिम से पूछ लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप खुद जाइए वहाँ पूछिए कि क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुआ था और कौन कौन सी गाली इस्तेमाल हुई थी, और दरवाजा नहीं खोलने पे क्या क्या होता था, क्या क्या गाली दी गई। मतलब जिस ससुर के सामने बहू सामने नहीं आई, उसको भी बाल पकड़ के लेके आया गया उसके सामने, और उसका ससुर मजबूर होके दिखता था। तो सब कमीशन में हमारे दर्ज हुआ है, कमीशन में हमारे सब दर्ज हुआ है। तुम्हारे डेप्यूटी चेयरमैन के साथ आप गए थे, डीसीपी और पाटनगर से आपने बातचीत की, उस दौरान क्या बात देखिए, मैं बता रहा हूँ कि डीसीपी दुबे और सिंगल साहब ने विश्वास जीता लोगों का, और उस चीज पे वो इतने मतलब उस चीज देखने के बाद, सब कुछ आई विटनेस होने के बाद, उनके दिल में हकीकत में मतलब उनको एक शर्म आ रही थी कि ये बड़ा गलत काम हो गया, इसको अपने को पैसा भी पटाना है और खाई को भरना है। और उन्होंने बखूबी, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बखूबी वो किया। लोकल पुलिस स्टेशन मुंडे साहब ने भी बखूबी वो किया। आजकल वो डेली वहाँ जा रहे हैं ताकि लोगों में वो विश्वास पैदा हो जाए जो पुलिस से नफरत में बदल गया। और इसी के लिए शाहिद अली भाई से जब डिस्कस हुई कि जब भी दूधे साहब ने सैयद भाई को फोन किए और शमीम खान, शबीब मलिक, हम लोग जितने कॉर्पोरेटर बैठ के, इसलिए दूसरे दिन जब मुमरा बंद का करा जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, उसके लिए हमने कहा कि मुमरा को शांतता को कोई भंग नहीं किया जाए, मुमरा को बंद नहीं किया जाएगा पुलिस के सहयोग के साथ, क्योंकि पुलिस हमारा को कॉपरेट कर रही थी, तो इसलिए हमने वो मुमरा को बंद के लिए विरोध में गए। फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि मुमरा को चलने दे रहे, मुमरा को बंद नहीं करना। अभी घटना पाटिल साहब को कोई जो प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक, क्या कहें? अब आर पाटिल साहब की प्रतिक्रिया नहीं आई है, कार्रवाई का आदेश कार्रवाई के आदेश तो दिया है उन्होंने लिया है, लेकिन अभी उनके पास कोई इस तरीके की बात नहीं हुई है। लेकिन पार्टी के हिसाब से जितेंद्र आव्हाड ने बात किया होगा। इतना बड़ा हादसा, कोई विजिट नहीं, बहुत बड़ा हादसा करके देखिए, आला अधिकारी कोई पार्टी की यहाँ पर किसी का कोई विजिट नहीं, कुछ भी नहीं। एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आने के बाद नहीं, अभी 2 दिन बचा है। क्या भाई साहब, एक हफ्ता अपन 8 दिन वाला पकड़ भाई देते साहब, पुलिस का मामला तो 10 दिन पकड़ देते भाई साहब, समाजवादी के आमदार और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और मुमरा की जमात के लोगों ने सीएम से जाके इस रशीद कंपाउंड बॉम्बिंग ऑपरेशन के बारे में चर्चा की। तुम्हारे आमदार को, राष्ट्रवादी के आमदार को टाइम नहीं मिला वहाँ तक जाने का, सीएम तक, आर पाटिल तक। इस पे मुमरा में चर्चा चल रही है, इसके बारे में आपका क्या बोलूँ? नहीं, ऐसा है कि माइनॉरिटी कमीशन में मैं हूँ ना, आमदार का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कमीशन को लाया ना, भले वो कहीं किसी के पास भी कोई गया हो, चीफ मिनिस्टर के पास गया हो, जो भी हो गया, लेकिन इसका जो जुडिशरी पावर से जो काम करेगा वो आयोग करेगा। ठीक है, आमदार की मांग थी, लोग गए, अबू हाशिम साहब लेके गए, मैं अच्छी बात है वो लेके गए। हर आदमी को इस चीज के लिए उठना चाहिए
इसमें कोई जितेंद्र अवार्ड का अकेला ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के मालिक है। हर आदमी यहाँ का मालिक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना काम करना चाहिए। अब वो हाशिम साहब ने किया, उसका इस्तेकबाल है। यहाँ के मुफ्तिया इकराम गए, वो भी इस्तेकबाल है। लेकिन आयोग ही इसका निर्णय लेगा, फैसला आयोग पे ही होगा। ना ये ठीक है, मिलना जुलना तो सबसे आदमी को है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाएगा और लोग मिलेंगे, लेकिन इस पे जो भी एक्शन होगा वो आयोग लेगा। और आयोग का सदस्य मैं हूँ, तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आयोग अभी तक किसी अधिकारी का बयान लिया है क्या? बात की आयोग ने उनको सम्मन भेज दिया है। अभी तक अब उसके बाद इनको पूरी फाइल बना के लेके हमारे आयोग के दफ्तर पे आना है। कितना दिन? अब वो जो भी आज मैं नहीं बोल सकता ना, वो आएंगे, उसके बाद उसको पूरा देखने के बाद आयोग अपना अलग जजमेंट लेगा। इनका पुलिस का वेरिफिकेशन अलग रहेगा, उसके ऊपर हम सिफारिश करेंगे। आयोग ने नोटिस भेज दिया है। हाँ, भेज दिया। आयोग ने सम्मन उसी दिन शामिल कर दिया था, दूसरे दिन। अभी आपने पत्रकार परिषद किस लिए आयोजन की? हमने इसीलिए आयोजन किया कि जो पेपर में आया, कौन से पेपर? लोकमत में और लोकसत्ता। लोकसत्ता में आने के बाद आप लोकसत्ता पेपर में जो बातमी लगी उसका निषेध कर रहे हैं? हाँ, निश्चित कर रहे हैं। क्योंकि लोकसत्ता में ये भी आना चाहिए था, वो 20 मिनट की क्लिप जो बांटी गई है वो नहीं, हमको 3.5 घंटे की क्लिप लोकसत्ता को देना चाहिए था। जिन अधिकारियों ने दिया है उन अधिकारियों को 3.5 घंटे का वहाँ का पूरा ऑपरेशन देना चाहिए था। यूट्यूब पे वो पूरा मौजूद है। तो पर्टिकुलर इतना ही चीज को लेके एमएलए को बदनाम करने की साजिश क्यों की जा रही है? पूरी चीज को लो ना, सराउंडिंग को, वहाँ के बच्चों का स्टेटमेंट लो, वहाँ के बूढ़ों का लो, वहाँ के लोग जो वो 3.5-4 घंटा दहशत में जिए वो आप लो। मेरे ख्याल से परसों तक ह्यूमन राइट कमीशन भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, कुछ बोलना है? पूछो, मैं बोलूँ। अवार्ड साहब को कोई मैसेज है इसको, वो क्या बोल रहे हैं? तो उनका मीडिया में आया नहीं, वो अभी तक पूरा मामला वाला तो मीडिया के सामने नहीं है। उनका क्या मैसेज है, कुछ आप बोले? मैसेज क्या है? मैसेज उनका क्या है? जो उनके बारे में उनका उन्होंने अपना एक रोल अदा किया एज ए लोकल आमदार होने के नाते। उसके बाद जो एक अभी कल वो जो आया ना, हर आदमी ने निषेध किया है। उसमें कोई जितेंद्र अवार्ड ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग से आए, उनका भी निषेध ही है। ह्यूमन राइट कमीशन में आप लोग की तरफ से कोई कंप्लेंट? हाँ, हमारी तरफ से सम्मन चला गया, शामिल हो गया है कमिश्नर को। रिपोर्ट हमने मंगा लिया, तो जो भी रिपोर्ट बनेगी उसकी एक कॉपी हमारे पास आएगी। उसके जैसे भी इनकलाब में आपके दिया है, अवार्ड साहब ने शिवसेना पर आरोप लगाया कि उनके लोकेशन के पीछे उसी का। मैं ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं वो कमीशन की रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक मैं इस पे कुछ निर्णय या कुछ बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अवार्ड के बाद सहमत नहीं है, जो उन्होंने आरोप लगाया उससे सहमत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, सहमत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे रिपोर्ट कमीशन पे जो आएगी फिर मैं आपको बुला के चर्चा करके बता दूंगा। आपण सांगता आयोग निर्णय घेणार, पण आडमी साहेबांनी त्यांनी सांगितलं की ही न्यायालयामध्ये लढाई लढली जाईल आणि त्यासाठी प्रख्यात वकिलांची फौज उभी केली जाईल आणि त्यांनी तशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे की याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी। त्याबद्दल काय? जुडिशियरी जो आयोग है ये जुडिशरी पावर है, उसको जुडिशरी पावर दे दिया न्यायालय है। उसमें बाकायदा हेयरिंग होगी, सम्मन हुआ है पुलिस को, हेयरिंग होगी, सीपी को आके हेयरिंग का जवाब देना पड़ेगा, उनके बड़े अफसर को आके आयोग के सामने बैठना पड़ेगा। एफआईआर हुआ है आप लोग की तरफ से? जी, एफआईआर हुआ है पुलिस के खिलाफ कि पुलिस ने इलीगल पासिंग किया या लोगों को अरेस्ट? हमको जो बताया गया उसके बिना पे हमने उसको जिज्ञासा लिया है और उनसे पूरी रिपोर्ट मांगा है कि इस रिपोर्ट पे क्या है। और हमारा जो आयोग आया था जिसमें सारी बातें रखी गई, वो सारी बातें बता दी गई और राइटिंग में भेज दी गई। एफआईआर नहीं हुआ? पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर वगैरह आपको रिपोर्ट? एफआईआर करने का काम जो है आम आवाम को है, वो चाहती तो आवाम कर सकती है।
मैं तुम्हारे पार्टी के पदाधिकारी को वहाँ नहीं किया। कार्यकर्ता नगर सेवक वगैरह, आपने क्यों नहीं किया? कोई कार्यकर्ता नगर सेवक वगैरह उनको भी तो जिम्मेदारी बनती है। पार्टी के पदाधिकारी और नगर सेवकों ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया? आपके पार्टी का नगर सेवक है, एक बात मैं बोलता हूँ, उसका भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए वहाँ पर उस वार्ड एक में। बात लिखी है पुलिस के आयुक्त का, मैंने देखा हूँ आयुक्त साहब की तरफ से कि अवार्ड साहब के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। हो जाएगा हो जाएगा। अवार्ड सबके ऊपर भी अवार्ड सबके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ मेरा एक ही लफ्ज बोलना है कि अगर अवार्ड सबके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम पूरे मुमरा से लेके पूरे थाना से लेके पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा कहने का मकसद है कि किसी के ऊपर जुल्म हो और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाए, मतलब हम मरे भी और हमको कोई बचाने भी ना है। सिर्फ इतना ही कहना हमने नगर सेवक और सब पदाधिकारी के साथ कि अगर अवार्ड साहब के ऊपर माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने कार्रवाई की तो हम पे भी करें, और दूसरी बात हम इसका आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। यानी आपका कहना है कि जो आवाज साहब ने अत्याचार के विरुद्ध किया वो सही, और आप अगर उसके बावजूद उनके ऊपर जो है कोई सजा तय होती है तो आप लोग जो है उस सजा के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। लोक सत्ता की जो न्यूज आई सबसे पहले उसका हम निषेध करते हैं। और एक बात खास ये है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि आमदार जितेंद्र अवार्ड के ऊपर केस दर्ज किया जाए, कंप्लेन लॉन्च किया जाए, एक बात वादे करना चाहता हूं मैं कि जो जितेंद्र अवार्ड ने किया एक एमएलए होने के नाते वो उनका फर्ज था, उनको करना था। मैंने सबसे पहले उनको फोन किया 2:18 पे रशीद कंपाउंड के हादसे को लेकर के, और जितेंद्र अवार्ड मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं 2:32 पे। वहां हम लोग मौजूद थे, मैं अब्दुल रऊफ भाई मौजूद थे वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर। और एसीपी काले को जब मैंने वहां पहले पहुंच के बात किया कि एसीपी काले साहब अब तक मुमरा के अंदर कभी ऐसा इतिहास गवाह है, कभी ऐसा आज तक कोई हादसा वाकया नहीं हुआ, तो मुझे एसीपी काले ने कहा कि ये पहले होना चाहिए था, ये पहले भी होना चाहिए था। इसका मतलब एसीपी काले फुल प्लानिंग में आया हुआ था ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के लिए। एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ। सेकेंड बात, जिस तरीके से अवार्ड साहब के बारे में कहा जा रहा है, एक बात का हम लोग साफ ऐलान करते हैं आज यहीं से भाई साहब कि अगरचे ऐसा उनके ऊपर कोई केस कोई मामला किया गया तो मुमरा की कल मैंने बहुत सारे तंजीम के लोगों से बात किया, तमाम तंजीम के लोगों ने कहा कि अगर अवार्ड साहब ने एक अच्छा काम किया है हमारे शहर को, हमारे शहर के साथ में जो जुल्म और जाती हो रही थी, हमारे शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अगर ऐसा किया गया तो मुमरा की जनता, शानू पठान ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे पहले मुमरा कौसा की जनता, तमाम उलमाए कराम, तमाम तंजीम के लोग, और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में हम कमिश्नर साहब के खिलाफ एहतजाज करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये शिवसेना की साजिश की संदेश है? तभी वो सब भाई साहब जवाब दे दीजिए। ऐसा कैसा है यार, पत्रकार परिषद में कुछ देखो। और आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, एसीपी काले की सस्पेंड की मांग हमारी आज भी कायम है, और एसीपी काले को सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफर नहीं। सस्पेंड किया? हाँ जी, ये हमारी मांग आज भी कायम है। और दूसरी बात, अवार्ड साहब ने बात किया है अपना आर पाटिल साहब से, कार्रवाई के आदेश नहीं दिए आर पाटिल ने? हाँ, आर पाटिल ने कार्रवाई के आदेश दिए? उन्होंने दिए कार्रवाई के आदेश। महाराष्ट्र में आपकी सत्ता है, आप क्यों नहीं गए उधर तक? आमदार ही जाना जरूरी है क्या? आप एक कड़वा मुमरा के विभागीय अध्यक्ष है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे आदर्श आचार संहिता का भी मामला नहीं, आचार संहिता में क्या शासन काम नहीं करता है क्या? इसकी मालूमात है क्या आपको? पावर चुनाव आयोग के पास है किसी का ट्रांसफर करने का भी फिलहाल जब तक आचार संहिता है, जब तक चुनाव आयोग में फैसला लेना किसी भी अधिकारी का वो करने का। राव भाई बोल चुका मैं, आप लोग बोलिए। अभी हमने उस दिन पुलिस को एसीपी काले को पूछा और दुबे को पूछा, तो उन्होंने बोला ये साजिद भाई, ये एक तो हमको दो चीज लेके ये मुमरा पुलिस स्टेशन में आज मुमरा में बदनाम होना पड़ा। एक, उन्होंने कहा राजू अंसारी को हमने तड़ीपार किया था। एक दूसरा ओएसी का मुद्दा हमने उसको नो ऑब्जेक्शन दिया था, जिसमें रऊफ लाला ने आवाज उठाई, और पुलिस का कहना है राजू अंसारी और रऊफ लाला के कट कारस्तान से ये घटना घटी।
ये गोपनीय बातमी हमारे को पुलिस के जानकारी सूचना से मिली। आज हम उसके बारे में आपको पूछना चाहते हैं, पुलिस ने आप पे आरोप लगाया, आपको सत्य लगता है, इसके बारे में आपका क्या राय है? आईबी की रिपोर्ट से अधिकारियों का कहना है कि आईबी की रिपोर्ट पुलिस का बाइट है, एसीपी काले का, एसीपी काले का बाइट है हमारे को है। क्यों आप जवाब देना है हमको। उन्होंने बोला ये रचित कंपाउंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के पीछे राष्ट्रवादी के लोगों का हाथ है, जिसमें राजू अंसारी कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी का नगर सेवक है, उसकी भाभी उसमें, और स्थानिक नगर सेवक रऊफ लाला के ये खंडन से, उनके चेतावनी से ये सब रचित कंपाउंड कॉम्बिंग ऑपरेशन को घेरा गया और उसको एक माहौल बनाया गया। ऐसा उनका आरोप है इनके पे। वैसा आरोप पुलिस इन पे लगाती है, तुम पे क्यों नहीं लगाती? पुलिस इन पे क्यों लगाई? इसके बारे में आपकी क्या राय है? राजू अंसारी के पास में इतना वक्त नहीं है कि वह ऐसी गंदी हरकतें करें। खुद बोलेंगे ना। पहले तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब कि पुलिस ने ऐसा कहा है, यानी कम से कम मेरे सामने ऐसा कोई मतलब पुलिस का ये नहीं है। और मैं नहीं समझता कि मुमरा का गोपनीय विभाग जो है, जो इस तरह की कोई स्टेटमेंट मतलब उसने कोई दिया होगा, या अमित काड़े ने। अमित काड़े से एक प्रेस वाले ने बात की थी, उनका नाम है ज्योति पनवानी। ज्योति पनवानी से अमित काड़े ने जब पूछा कि भाई आपने ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है क्यों किया, किसके ऑर्डर पे किया, तो उन्होंने जो रीजन बताया था वो रीजन ये था कि भाई हर इलेक्शन से पहले कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है और ये नॉर्मल रूटीन की चीज से हमने किया। जबकि हम ये कहते हैं कि ये कमिश्नर भी कह चुके हैं, एडिशनल कमिश्नर भी और डीसीपी भी कह चुके हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन इस तरह का कभी नहीं हुआ है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। होता ये है कि पोलिंग से 3 दिन पहले एंटी सोशल एलिमेंट्स को पुलिस, मुमरा पुलिस डिटेक्शन के या लोकल पुलिस डिटेक्शन के जो लोग होते हैं वो उनको उठाते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। बरसों से ये प्रैक्टिस है और उसमें हम भी कोऑपरेट करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। पहली बात ये कि एक ऐसी इलीगल चीज को लीगल ठहराने की कोशिश अगर किसी ऑफिसर की तरफ से हो रही है तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब पेपर में आ रहा है कि अवार साहब ने ये किया, आप कह रहे हैं गोपनीय कह रहे हैं कि रऊफ लाला ने ये किया। गोपनीय नहीं बोला, एसीपी काले का जवाब है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं, एसीपी काले भी मतलब एसीपी काले को हमने उस सवेरे पूछा, रऊफ लाला साहब हमने पूछा, हमने तारीख वार बता रहे हमने पूछा, लेकिन हमने ये हमारे हद तक रखी बात। हमने इसके बारे में सीपी विजय कामली से बात किया, अशोक दुबे से बात किया, सिंगल से बात किया, पाटनकर से बात किया। सुनिए, हमने इसकी पूरी वेरीफाई निकाले तो आप शक के घेरे में आप और राजू अंसारी आ रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है हमारे को। आज के बारे में आपकी क्या राय है? कंप्लेंट किया था क्या, मतलब पीछे अवांछित तत्व हैं, इस तरह के लोग यहाँ गुंडागिरी करते हैं, इस तरह कंप्लेंट हुआ है क्या? नहीं, ओएसी का मुद्दा, ओएसी के मुद्दे की वजह से कंप्लेंट किया। ओएसी का मुद्दा हमने पुलिस ने कहा हमको उसी दौरान, इसमें हमारे पास अमित काले से कितना बजे बात हुआ, क्या हुआ, सब रिकॉर्डेड है। उन्होंने बोला राजीव भाई ये हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन को रंग रूप दिया गया। अभी आपकी बात समझ गया, मैं जवाब दूंगा। आपकी बात समझ गया। देखिए, अमित काले इस वक्त में जो है मैं समझता हूं कि वो एक आरोपी नहीं, एक मुजरिम है। अब जब निष्पक्ष जांच होगी, रिजल्ट सामने आएगा तो ये क्लियर होगा कि एक आदमी ने, जिसको डीसीपी का ऑर्डर नहीं, कमिश्नर का ऑर्डर नहीं, और वो आदमी ने अपने तौर पे कॉम्बिंग ऑपरेशन, सीएम का स्टेटमेंट है कि सीएम ने कहा कि जब मैं मिनिस्टर बना, नहीं जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने ये आदेश दिया था कि कहीं भी महाराष्ट्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है, फरहान भाई भी वहाँ थे और अनवर भाई भी वहाँ थे। सीएम का ये स्टेटमेंट है कि इस तरह का मैंने कोई आदेश कॉम्बिंग ऑपरेशन कभी, गृह मंत्री को नहीं मालूम है, कमिश्नर कहता है मुझे नहीं मालूम, सीएम को नहीं मालूम, डीसीपी को नहीं मालूम, और एक एसीपी जो है वो कर देता है इस चीज को। तो हम समझते हैं कि एक लीगल ऑफिसर ने इलीगल एक्टिविटीज की है, अब वो उसको छुपाने के लिए बहुत सारों के नाम ले सकता है ना। तो वो किसका नाम ले रहा है किसका नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत दम नहीं है कि इसकी बात को ये किया जाए। इंक्वायरी में ये सिद्ध होगा, और अगर हमको लगेगा कि इंक्वायरी के अंदर जो है कहीं निष्पक्षता नहीं बरती गई है तो फिर हम कोर्ट में इसका जवाब लेंगे। क्या आपने ये कैसे? शमीम भाई, वो आपकी पार्टी के एक कार्यकर्ता जुबेर अंसारी की वजह से एक बार माहौल बिगड़ गया था, पूरे शहर में उसकी मजम्मत भी किया था, तो पार्टी ने उस पर कोई एक्शन लिया क्या जुबेर अंसारी पर? जुबेर अंसारी ने जो उस दिन को किया, यानी अबू आसिम साहब को रोका, उसकी हम मजम्मत करते हैं। हर किसी का हक है हमारे शहर में आने का, और वो खुद एक मुस्लिम लीडर है, कौमी लीडर है, उनको रोकना नहीं चाहिए था। और हम लोगों ने इसके बारे में बात किया जितेंद्र अवार्ड साहब ने, और उन्होंने अपने तरीके से फौरी तौर पर उससे एक्शन ले लिया।
म्हणजे काय राष्ट्रवादीतून बडतप करण्यात आलं का त्यांना? जी राष्ट्रवादीमधून हकालपट्टी करण्यात आगे आली. अगर कोई भी ऐसा काम अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी करता है तो वो सबसे पहले दी गई है उसको वार्निंग दे दी गई किसी है। भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो जिस भी हो, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए आप। म्हणजे जुगर अंतरी सक्तीच्या रजेवर आहे. या थोडी बोला. लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को आने, उद्धव जी ठाकरे भी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे उनका। आइंदा कोई भी ऐसा हमारा कार्यकर्ता या कोई भी इस तरह के काम करेगा तो सबसे पहले वो भाई साहब हैं या जो जिम्मेदार हैं अब्दुल रऊफ भाई हैं उनसे पहले बात करेगा, फिर कोई एक्शन का भी काम करेगा। तो आप इसमें जिम्मेदारी नहीं लेते क्या? जी आप जिम्मेदारी नहीं लेते? किस बारे में? ये जो एक्शन लेने के बारे में आप जिम्मेदारी हूँ ना, मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका, हमारे सीनियर है वो, साजिद भाई, मैं जिसका नाम लिया बताऊँ। पूरे पत्रकारों को मैं बोलता हूँ कि माइनॉरिटी एरिया में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, दरवाजे खिड़की तोड़ दिए, तो क्या जम्मू कश्मीर है कि नक्सलाइट एरिया? पहली बात तो ये बताओ। तो बोलते ना वो जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कोई लड़ने गया तो माइनॉरिटी के आदमी ने आ भी कर दी तो बदनाम हो जाता है, तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती। अब वो अवार्ड साहब ने गाली दिए या नहीं दिए, दिए होंगे तो केस बना देना, लेकिन इतनी चर्चा मीडिया वाले क्यों कर रहे? क्या मीडिया आरएसएस चला रही? मतलब हमारे लोगों को घरों से उतार के, अगर आदमी फोबिया की बीमारी वाला तो मर जाएगा, उसकी आप लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे कि भाई अमित शाह ने ये नाही, तुमचे नगरसेवक बोलतायत ना की ते पत्रकार होती, तिने एसीपी कायदा विचारली काय बाहेरचे दैनिक लोकांना, VIP लोकांना पोलीस माहिती देते, स्थानिक लोकांना पत्रकारांना देत नाही, त्यांना माहित नाही का? कोणाला? तुमच्या हो, माझा ते विचारत नाही 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 आता माझं म्हणणं तुम्ही काय बोलले? बरोबर आहे, ACP तुमचं म्हणणं आहे बरोबर बघा, आहे. पत्रकार सरकारचा चौथा स्तंभ असतोय. बरोबर या स्थानिक आहे म्हणून त्यांना तुम्ही डावलू नका. बरोबर त्याने सगळ्या समाविष्टमध्ये घ्या, चाहे ते दैनिकाचा असू दे, चाहे ते साप्ताहिकाचा असू पण दे. माझं ऐका साजिदा, माझं एवढंच म्हणणं खिलाफ आहे, आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे, पोलिसांनी फार कौतुकपर काम केलं होतं का त्यांनी आवाड साहेबांनी शिवी दिली असेल ते प्रूव्ह करा आणि गुन्हे दाखल करा. पण आमचा साहेब येणार, मायनॉरिटीच्या मतावरती निवडून जातो, त्याचा मतदारसंघाच्या लोकांसाठी येणे भागच आहे. कळव्याच्यासाठी आवाड साहेबांनी ट्रेन रोखली तर तो गुन्हा नाही? तो गुन्हा नाही आहे का? सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गुन्हा नाही का? भारत सरकार म्हणजे आम्ही जे केलं मुसलमानांसाठी, मुसलमानांनी लघवी केली तर टाटा लावायचा आणि त्या लोकांनी मर्डर पण केलं तर काय नाही? ये आरएसएस प्रवृत्ति ये माहौल तैयार कर रही है कि हमारे ऊपर एक्शन हो और कोई भी अधिकारी को वहाँ पे आके आवाज नहीं करे. हे तुम्हाला काय समजत नाही? एक आठवड्यापुऱ्यात शिव्या दिल्या आणि आता तुम्हाला कळलं की तुम्ही शिव्या शिव्या दिल्या. दिल्या. आता पुढच्या दिवस तुम्ही काहीतरी करायचं. साजिद भाई, इससे पहले के मैटर हुआ था इशरत जहाँ का, पूरा मीडिया, इसमें हमारे ये मीडिया नहीं है तो सेकुलर मीडिया, पूरा मीडिया, अरे वो लड़की बाहर क्यों गई? अरे रात को बाहर जाना लड़की को इसकी सजा गोली मार देना है क्या? मतलब मोरल कैसा डाउन करने का मुस्लिम कम्युनिटी का, ये एक सवाल बार बार आ रहा था उस वक्त. याद करो आप लोग, एक नौजवान लड़की रात भर बाहर क्यों? मैं वो धंधा करने गई थी, धंधे वाली की सजा गोली मारना है क्या? तो ये एक टैक्टिक्स है आरएसएस की कि इस तरह से मोरल को डाउन करो. म्हणजे आरोग्यावर तुमचा आरोप आहे. म्हणजे आणि काय? आणि एकनाथ बघा, शिंदे तिकडे, म्हणजे एकनाथ शिंदेला तुम्ही पत्रकारांनी कुणीही पाहिलं का मुंबऱ्यात? पाहिले ना. नाही नाही, माझा ऐका, खरं बोला. अगर बोल दे की पुलिस को की तुम छापा नाही, नाही, साहेब तुम्ही बघितलं काय? 5 वर्षात तो 5 मिनिटात येतो, याचा अर्थ काय? और सर एक बोलिए, एक नाथ शिंदे पुलिस छापामारी हो सकती है क्या? पुलिस छापामारी कर सकती है क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? राष्ट्रवादी कांग्रेस की है, अरे क्यों नहीं हो सकता है? विधायक यहाँ राष्ट्रवादी का है. क्या ये लोकल लेवल पे बड़े बड़े मैसेज होते नहीं, हैं. नहीं, नहीं. हाँ, साहब, ये लोकल लेवल पे राष्ट्रवादी के बड़े अन्य साहब, इसीलिए हमारी मांग ये है ना, देखिए हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और हम भी चाहते हैं कि ये सामने आए. एक मिनट बॉम्बे ऑपरेशन किसी राष्ट्रवादी के बड़े नेता का हाथ है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब ऐसा है कि अभी देखिए जांच चल रही है. अभी देखिए ये सब बातें घुमा के बात करना, मैं फेयर बात करना चाहता हूँ. अभी निष्पक्ष जांच होगी. जांच के ऊपर हमको अगर शक होगा
तो कोर्ट में जाएंगे लोकल लेवल पे हम अपना जो भी दायित्व आप बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारा चेक करना है हमारा मकसद आपने बोले कि अधिकारी हमारा मकसद ये है कि गाली गलौज भैया जरा थोड़ा दब जाओ यार हर जगह गाली गलौज करना हर आदमी का मैं तो मानता हूँ अधिकार है। सेटिस्फाई नहीं मिलता तो आदमी चिल्लाता है ना। उन्होंने चिल्लाया, अपनी जनता के लिए चिल्लाया, उनके ऊपर केस बना दो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मत बांटो, उसके अंदर 3.5 घंटे का दिखाओ। मेरा मानना ये है कि जो पुलिस अधिकारी ने यूट्यूब बांटा है, मतलब क्लिप बांटा है, उसको 3.5 घंटे की बांटना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र टाइम्स के भी लोगों को देना चाहिए, उर्दू टाइम्स के भी लोगों को देना चाहिए, महानगर को भी देना चाहिए, हर अखबार को, सामना को भी देना चाहिए। शायद तरस आ जाए हमारे ऊपर। जो खबर दिया है सत्यपूर्वक तब तक पहले खबर नहीं विरोध किया। ये नया चैनल डाला है। नया तो सरकारी इससे पहले इसकी सपोर्ट नहीं किया। शिवसेना भी इसका सपोर्ट किया। अरे यहाँ दोनों अभी खत्म करो भैया। हाँ इतने लोग वहाँ माइक पे कल भी तस्वीर वहाँ पे इसका निषेध करते हैं। इसका हम निषेध करते हैं यहीं पे। भाई जाओ मत। ये अभी ऑफ द रिकॉर्ड अब सब बात करो।